Good morning students. Standard 8 subject maths chapter number 12 power and its exponent. तो अभी हम एक्सरसाइज 12.1 के 4th नंबर तक हमने सम्स किए थे जहां हमें इवैल्यूएशन के सम्स करने थे। ओके, तो मैंने आपको बेसिक रूल्स सिखाए थे, वो सारे रूल्स को हर सम में वो फॉलो होते हैं। ठीक है, तो जैसे नंबर सेकंड हमारा है 5⁻⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻⁻1 मल्टीप्लाई 6⁻⁻1। यहाँ पर ये तीनों नंबर की पावर है -1, तो सब -1, तो ये जो माइनस का सिंबल है उसको हमें रिमूव करने के लिए हम उसको 1 करके लिख लेंगे। तो लिखेंगे 1/5⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻1 मल्टीप्लाई 1/6। ब्रैकेट हमने यहाँ सेकंड स्टेप में ओपन कर दिया। अब किसी की कोई भी नंबर की 1 पावर मतलब वही का वही नंबर। ओके, तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6। तो आंसर आता है हमारा 1/5 इज 10, 10 6 60। ओके, क्या आंसर आया हमारा 1/60। तो अब हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5। फाइव रेज़ टू m डिवाइडेड बाय 5⁻³ इज इक्वल टू 5⁵. ओके, यहाँ देखो 5 5 5 तीनों नंबर में बेस सेम दिया हुआ है। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, माइनस होगा, डिवीजन है इसलिए। ओके, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो उनकी पावर का प्लस होता। आपको सिंपल इतना ही याद रखना है कि मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है और डिवीजन में पावर का माइनस होता है। ठीक है, और ये तभी होता है जब उनका बेस सेम होता है। यहाँ पर बेस है 5 5 सेम है, दोनों के बीच में रिलेशन है डिवीजन का, तो दोनों की पावर का होगा माइनस। तो हम इस तरह से लिखेंगे 5⁻m माइनस ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू 5⁻5। ओके, यहाँ पर माइनस था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। 5⁻m माइनस -3 इज इक्वल टू 5⁻5। ओके, 5⁻m माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5⁻5। अब बेस सेम है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं m + 3 इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू 5, ये 3 सामने गया तो माइनस हो गया, therefore m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिलती है। ओके, इंस्टेड ऑफ m वी कैन राइट 2, देन बोथ LHS एंड RHS बिकम सेम। फिर से समझ लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, 5⁻m डिवाइडेड बाय 5⁻³ इज इक्वल टू 5⁻5। यहाँ पर बेस सेम है, डिवीजन का सिंबल है, तो पावर का होगा माइनस। तो 5⁻m माइनस इन द ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू 5⁻5। 5⁻m माइनस माइनस प्लस 3, 5⁻m + 3 इज इक्वल टू 5⁻5। अब हम पावर का कैलकुलेशन करते हैं, m + 3 इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू 5 और +3 सामने जाएगा तो हो जाएगा -3।
therefore m is equal to 5 minus 3, therefore at last we got the value of m is equal to 2. m की वैल्यू हमको 2 मिलती है. Now exercise number 6. Exercise 6. -1/3 रेज़ टू -1 -1/4 रेज़ टू -1. तो सबसे पहले ये माइनस को रिमूव करने के लिए ये जो ब्रैकेट में हमें फ्रैक्शंस दिए हैं उनको हम रेसिप्रोकल कर देंगे. तो आंसर होगा -3/1 रेज़ टू 1 डिवाइडेड 4/1 रेज़ टू 1. ब्रैकेट ओवर और बाहर आएगा -1. ठीक है, यहाँ पर माइनस था नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं था. 1/3. ओके, इस तरह का हो गया. अब यहाँ पर माइनस का सिंबल है. सबसे पहले हमने क्या किया कि ये माइनस की साइन रिमूव करने के लिए दिए हुए फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया. 1/3 का हो गया 3/1, मतलब 3 ही लिखेंगे. अब हम ऐसा लिख सकते हैं 3/1 माइनस 4/1 और ब्रैकेट के बाहर -1. तो 3 - 1 3 - 4 रेज़ टू -1. 3 - 4 क्या हुआ? -1 रेज़ टू -1. तो आंसर आया -1. ओके, आंसर आता है -1. 1/3 रेज़ टू -1 माइनस 1/4 रेज़ टू -1. सबसे पहले ये माइनस की निशानी रिमूव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. तो 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/1 3/1 और 1/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/1. ओके, अब नीचे 1 हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 3/1 माइनस 4/1. किसी भी नंबर का 1 पावर मतलब वही का वही नंबर, मतलब वही नंबर 1 टाइम. तो 3/1 मतलब 3 - 4 ब्रैकेट ओवर -1 उसकी पावर है. 3 - 4 क्या सिंप्लीफाई होता है? -1. अब -1 की -1 पावर, तो आंसर आएगा -1. -1 की -1 पावर मतलब -1 -1 टाइम, तो आंसर आएगा -1. ओके, अब हम एक्सरसाइज 6 का सेकंड नंबर करेंगे. सेकंड नंबर है 5/8 रेज़ टू -7 मल्टीप्लाई 8/5 रेज़ टू -4. यहाँ भी दोनों की पावर नेगेटिव में है, तो वो पावर को पहले प्लस करने का फिर आगे बढ़ने का. तो इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल. तो हो जाएगा 8/5 रेज़ टू 7 मल्टीप्लाई 5/8 रेज़ टू 4. माइनस की साइन रिमूव कर दी हमने. पावर की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा. अगर 7 है तो 7 ही रहेगी, 4 है तो 4 ही रहेगी, सिर्फ उसके आगे का माइनस साइन रिमूव होगी. तो 5/8 का रेसिप्रोकल है 8/5 और 8/5 का रेसिप्रोकल है 5/8. अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और इंडिविजुअल दोनों
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पावर फॉर्म में लिखेंगे। 8^7 अपॉन 5^7 मल्टीप्लाई 5^4 अपॉन 8^4। अब 8 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 8 वाला फॉर्म है और 5 वाला भी है, तो जहाँ पर ज़्यादा पावर होगी वहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो दोनों के बीच में रिलेशन है डिवीजन का, तो पावर की माइनस होगी। अब 8 की पावर न्यूमरेटर में ज़्यादा है तो हम ऐसे लिखेंगे 8^7, ये 8^4 डिवीजन में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -4, और यहाँ 5^7 और ये 5^4 नीचे आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में डिवीजन का रूल है और डिवीजन का रिलेशन होता है तो पावर का माइनस होता है। अब 8^7 - 4 3 एंड 5^7 - 4 3 हम सिंप्लीफाई करेंगे। 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो आंसर क्या आया हमारा 512 अपॉन 125। फिर से समझ लेते हैं। 5 अपॉन 8 ⁻⁷ मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5 4। दोनों पावर नेगेटिव फॉर्म में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में उसका बेस है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 5/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 अपॉन 5 एंड 8/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपॉन 8, और दोनों पावर में से नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगी। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो बाहर पावर है वो इंडिविजुअल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो 8^7 अपॉन 5^7 मल्टीप्लाई 5^4 अपॉन 8^4। अब हम सेम बेस वाले का कैलकुलेशन करेंगे। तो 8^7 एंड 8^4 दोनों की बेस सेम है और दोनों के बीच में रिलेशन है डिवीजन का, तो उनकी पावर का माइनस होगा। तो 8^7 - 4 सेम लाइक दैट 5^4 एंड 5^7 दोनों की बेस सेम है, दोनों के बीच में रिलेशन है डिवीजन का, तो दोनों की पावर का होगा माइनस। जहाँ ज़्यादा पावर हो वहाँ कैलकुलेशन करने का। जैसे 8 की पावर यहाँ ऊपर ज़्यादा थी तो ऊपर कैलकुलेशन किया, 5 की पावर डिनोमिनेटर में ज़्यादा थी तो नीचे कैलकुलेशन किया। ओके, 8^7 - 4 अपॉन 5^7 - 4, 8^3 अपॉन 5^3। 8^3 मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5^3 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 8 8 जा 64, 8 जा 512, 5 5 जा 25, 5 जा 125। Okay, so our evaluation answer is 512 upon 125। अब हम दोनों 6 के दोनों सम्स हो गए। अब हम 7 नंबर एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करेंगे। (25 multiply t⁻⁻4 upon 5⁻³ multiply 10 multiply t⁻⁻8, where t is not equal to 0। हमें यहाँ t के लिए एक कंडीशन दी गई है कि t की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव पावर को रिमूव करने के लिए अगर
न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेज देंगे और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भेज देंगे। 25 मल्टीप्लाई, ओके। अब यहाँ t⁻⁻4 है तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे t⁻4। अब यहाँ पर 5⁻−3 है तो उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे तो हो जाएगा 5⁻3 और t⁻8 भी न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा t⁻8 और यहाँ आएगा 10। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हम। 25 मल्टीप्लाई, यहाँ 5⁻3 है, 5⁻3 है तो इसका माइनस रिमूव करने के लिए इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। फिर t⁻8 है तो उसको भी हम न्यूमरेटर में लिख देंगे t⁻8 और यहाँ न्यूमरेटर में जो t⁻4 था उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे t⁻4। नंबर तो वहीं पर रहेंगे, जैसे 25 न्यूमरेटर में है तो ऊपर ही रहा और 10 नीचे रहा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ है t⁻8 और यहाँ है t⁻4। ये दोनों के बीच में डिवीजन का रिलेशन है और दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर का होगा माइनस। तो पहले बाकी का एज इट इज लिख देते हैं। 25 मल्टीप्लाई 5⁻3 मल्टीप्लाई t⁻8-4 अपॉन 10। ठीक है, ये 10 एज इट इज रहा। ये t⁻4 ऊपर चला गया और दोनों के बीच में डिवीजन का रूल था, सेम बेस था तो उनकी पावर का हो गया माइनस। डिवीजन में पावर का माइनस होता है अगर सेम बेस हो तो, ओके। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई 5⁻3 मतलब 5 मल्टीप्लाई t⁻4 अपॉन 10, ओके। अपॉन 10 लिख दिया हमने। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कटिंग करेंगे। 5 2 जा 10। अब कुछ भी कट नहीं होगा क्योंकि ऊपर सारे और नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे तो हम मल्टीप्लाई करके उसको अरेंज कर देंगे। 25 देखो 5 5 जा 25 और 25 है तो 25 जा 625 t4 अपॉन 2। तो हमारा आंसर आता है 625 इंटू t⁻4 अपॉन 2। ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारा। फिर से दिखा दो, जहाँ भी ये माइनस पावर दिया है उसका हमें साइड चेंज कर देने की। रेसिप्रोकल मतलब साइड चेंज। ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला गया, ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चले गए और माइनस निशानी रिमूव हो गई। अब हमने देखा कि t⁻8 न्यूमरेटर में है और t⁻4 डिनोमिनेटर में है, मतलब दोनों के बीच में डिवीजन का रूल है तो डिवीजन का रिलेशन है तो पावर का होगा माइनस। 8-4 पावर, ओके। अब नंबर्स को अरेंज कर दिया। 25 मल्टीप्लाई 5⁻3 मतलब 5 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे अपॉन 10। फिर सिंप्लीफाई किया कि t⁻8-4 मतलब t⁻4 अपॉन 5 2 जा 10। अब कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर सारे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 t⁻4 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 रहा तो आंसर आया 2, ओके। तो आंसर आता है 625 t⁻4 अपॉन 2, ओके। एक्सरसाइज 7 का नंबर 1, जहाँ t इज नॉट इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 नहीं है। अब हम सेकंड नंबर करेंगे। जब भी क्वेश्चन लिखो तो 2 बार चेक कर लेने का कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक नहीं ना, एक नंबर की या एक सिंबल की भी मिस्टेक हो गई ना
तो हमारा पूरा आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है। 3⁻⁻5 मल्टीप्लाई 10⁻5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5⁻7 मल्टीप्लाई 6⁻5। अब हम सबसे पहला काम करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें माइनस पावर रिमूव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों माइनस में है पावर, तो उसको हम ऊपर लिख दें तो दोनों की माइनस पावर रिमूव हो जाएगी। 5⁻7 मल्टीप्लाई 6⁻5 और नंबर जो है वो ऐसे ही। और यहाँ ऊपर जो दो पावर दी गई है 3⁻5 मल्टीप्लाई 10⁻5, दोनों को नीचे लिख देंगे तो उनकी भी माइनस पावर रिमूव हो जाएगी। मोस्ट ऑफ ये पूरी एक्सरसाइज माइनस पावर वाली ही है कि किसी की भी माइनस पावर दी हो तो उसकी माइनस पावर कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सम हो गया ये हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, दो तरह से ये सम को सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको, मैं आपको एकदम इजी मेथड से ही करवाऊंगी कि जितनी भी पावर दी है ना उतना हम लिख देते हैं और फिर कटिंग करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। या तो हम इसके फैक्टर्स भी कर सकते हैं। देखो 5 के फैक्टर्स नहीं होंगे तो होगा 5⁻7। 6 के फैक्टर्स होंगे ना 2 × 3⁻5 और 125 के फैक्टर्स होंगे 5 5 25 5 125 मतलब 5 कुछ भी नहीं, ओके, मतलब सिंपल 1 1 1, कुछ भी पावर नहीं है तो 1 1 लिख देंगे। 3 की फैक्टर नहीं बनेंगे और 10 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 5⁻5। अब पावर फॉर्म में सबको लिख देंगे 5⁻7 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 की भी 5 पावर आएगी और 3 की भी 5 पावर आएगी। 2⁵ मल्टीप्लाई 3⁵ मल्टीप्लाई, देखो यहाँ 5 की बेस सेम है तो क्या होगा 1 + 1 + 1, तीनों की पावर का प्लस हो गया तो 5⁻3। नीचे डिनोमिनेटर में 3⁵ मल्टीप्लाई 2⁵ मल्टीप्लाई 5⁻5। यहाँ मैं डायरेक्ट 3 लिख देती हूँ, ठीक है। अब अगर कुछ कटिंग होता है तो उसको हम कटिंग कर देंगे। जैसे 5⁻3 कट हो गया। अब क्या है 2⁵5 2⁵5 3⁵5 तो आंसर क्या आया 5⁻7। ओके, हमारा आंसर हम देख लेते हैं करेक्ट 5 यहाँ पर 7 है। थोड़ी सी देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ से, फिर से हमें पूरा देखना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक हो गई हमसे। क्वेश्चन में फिर से चेक कर लेती हूँ। 3⁻5 मल्टीप्लाई 10⁻5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5⁻7 मल्टीप्लाई 6⁻5। चलो फिर से मैं ये साइड चेंज कर देती हूँ, ऊपर आ जाएंगे 5⁻7 मल्टीप्लाई 6⁻5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 3⁻5 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब हम फैक्टर्स में करके दिखा दूँ डायरेक्ट। 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई 3⁻5 मल्टीप्लाई 125 के फैक्टर्स हो गए 5⁻3, 5 5 25 5 125 अपॉन 3⁻5 और 10 के फैक्टर हो गए 2 5 10। ओके, अब इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं 5⁻7 मल्टीप्लाई 2⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻5 मल्टीप्लाई 5⁻3 अपॉन 3⁻5 मल्टीप्लाई 2⁻5 मल्टीप्लाई 5⁻5। ये जो इस तरह से ब्रैकेट होता है और उसकी पावर होती है, तो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ये पावर दोनों के साथ कनेक्टेड होती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2⁻3 मल्टीप्लाई 2⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻5। फिर यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं
2⁵ मल्टीप्लाई 5⁵. अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर कुछ कट होता है तो हम पहले कट कर देंगे. देखो 2⁵, 2⁵ कट हो गया, 3⁵ कट हो गया. अब ऊपर कितना है देखो 5⁵7 + 3/5⁵. ऊपर ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो पावर का प्लस होगा, तो क्या आंसर आएगा 5⁵10/5⁵. अब ये दोनों का बेस सेम है और डिवीजन का रिलेशन है तो पावर का होगा माइनस, तो 5⁵10 - 5, तो आंसर आएगा 5⁵5 करेक्ट आंसर. ओके, तो इस तरह से ये सम्स हमने किए. अभी नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 12.2 में आगे बढ़ेंगे. आज हमारे एक्सरसाइज 12.1 के एक्सरसाइज 7 तक सम्स कंप्लीट हो गए. ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में हम 12.2 एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप ये सम्स और ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस करोगे, रोज सारे लर्न करोगे. ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम 12.2 से आगे बढ़ेंगे.